नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। दोस्तों, आगामी 4 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच मुंबई के जियो कन्वेंशन में जेएमए ज्वेलर्स शो का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ कन्वीनर सैम मेहरा जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं, जैसा कि अभी मीटिंग चल रही है लोगों की और काफी कुछ जमीनी लेवल पर आ चुका है। मेरे साथ हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, मैं देख रहा हूँ आप लोगों की मीटिंग लगातार चल रही है और अभी शो में करीब 10-12 दिन का वक्त बचा है। क्या कहाँ तक पहुंचा है तैयारी? देखिए, तैयारी सिर्फ मैं ही नहीं, लेकिन मेरे साथ मेरे जो को कन्वीनर्स हैं साहिल भाई और राजू भाई जोर से कर रहे हैं। पूरी टीम पूरे जोर से लगी हुई है। इसके अंदर हमारे जो एक्सटेंडेड कमेटी है वो जोर से काम कर रही है। नितिन भाई खंडेलवाल, नितिन भाई, पूरी टीम अच्छी तरह लगी हुई है। इसके अंदर हमारे जो चेयरमैन है, जो वाइस चेयरमैन है, वो जोर से इसके अंदर लगे हुए हैं। मोर देन 8,000 विजिटर्स हमारे ऑलरेडी अभी तक बुक हो चुके हैं और हमारा टारगेट जो 10,000 विजिटर्स का है वो हम इजीली अचीव कर लेंगे। मोर देन 30 जीजीएस रोड शोज का लाभ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लानिंग हमने जो की थी उसमें से 20 से 22 रोड शोज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारी जो 2000 रूम्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रूम्स, वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। 750 स्टॉल्स, 400 एग्जीबिटर्स। इंटरनेशनल रोड शो के लिए भी हमारी जो टीम है वो गई है। 3rd को हम 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जेडसीएम की मीट करने जा रहे हैं। 2 बजे से 6 बजे के बीच में हम उज्जवल पटनी जी आके नॉलेज सेमिनार करेंगे एक दिन पहले। 4th को मॉर्निंग में हमारा इनॉग्रेशन होगा। 4th को नाइट में हमारी जीजेसी नाइट रहेगी, जहां पर बॉलीवुड से भी स्टार्स रहेंगे। मोर देन 1500 विजिटर्स उसको अटेंड करेंगे। हमारे 6 फैशन शोज हैं उसके अंदर जो ऑलरेडी हो रहे हैं। स्पॉन्सरशिप, हमारे जो स्पॉन्सर्ड पार्टनर्स हैं, आईडीटी है, ज्वेल ट्रेंड्स हैं, वो रहेंगे इसके अंदर। हमारा जो नेक्स्ट डे है 5th और 6th को हमारे रहेंगे नॉलेज सेमिनार्स माइंड स्पीक की, जो हमारे पास चेयरमैन अशोक भाई और अनिल प्रभाकर जी कर रहे हैं। तो उनके अंदर भी वो उसके अंदर कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए, कैसे बैंक्स के साथ बैंक को कैसे हमारे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे बराबर तरीके से हैंडलिंग की जाए, किस तरीके से कॉर्पोरेट्स अपना बिजनेस और बढ़ाएं, और सिंगल स्टोर कॉर्पोरेट्स भी अपने बिजनेस को किस तरीके से बचा के रखें और धीरे धीरे बढ़ाएं, वो होंगे। जितने भी इंडिया के कॉर्पोरेट्स है सबने हमारे शो के लिए ऑलरेडी कमिटमेंट करके सबने अपनी बुकिंग्स करवा ली हैं। सो मुझे लगता है कि हर साल से मोर देन 10% बिजनेस हमारा ज्यादा होगा। हर साल हमारा 20 टन्स का व्यापार यानी 25,000 करोड़ का व्यापार होता है। इस साल जो फरवरी और मार्च के अंदर थोड़ी मंदी आई है, जितने भी रिटेलर्स हैं उनकी कमिटमेंट या उनकी सोच ऐसी है कि हमारी सारी बाइंग अक्षय तृतीया की जीजेएस के अंदर ही करेंगे। और मुझे स्ट्रांग एक सोच है, मैं और मेरे साथ मेरी जितनी कमिटी है, एक्सटेंडेड कमिटी है, वो सारी कमिटी इसके अंदर मेहनत से काम करते हुए हमारा टारगेट इस साल का 30 to 32,000 करोड़ का रहेगा। हमारा बिजनेस का, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो, ब्लू स्टोन्स हो, कुटियर ज्वेलरी हो और कुछ मशीनरी के सेक्शंस हो। कॉम्प्लीमेंट्री फूड, कॉम्प्लीमेंट्री लंच, तीनों दिन रहता है। फर्स्ट 3 डेज रहता है एग्जीबिशन के अंदर। और मैं चाहूंगा कि सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बिजनेस के साथ साथ लेजर भी रहता है हमारे एग्जीबिशन के अंदर। और एक विचार विमर्श कर एक सोच बनाकर ये शो जो है आगे बढ़ रहा है और आने वाले टाइम के अंदर एक प्रीमियम माइंग डेस्टिनेशन पूरे इंडस्ट्री का जीजीएस बनने जा रहा है। सर, अगर हम बात करें जिस तरीके से रॉकेट की था, इसमें सोने के दाम ऊपर जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो शो पर क्या इसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? मुझे तो शो के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है इस रेट्स का। 790 टन पिछले साल की इंपोर्ट थी, उसके पहले साल जो थी वो 750 टन की थी। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर भी जो गोल्ड की डिमांड है वो बढ़ते जाएगी। हर आदमी बढ़ती कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई भी डेप्रिशिएटिंग कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता नहीं है। तो उस तरीके से जो 3000 शोरूम अगले आने वाले 3 साल के अंदर हमारे दोस्तों, यारों, मित्रों के, हमारे कॉर्पोरेट्स के सिंगल स्टोर्स के बढ़ने जा रहे हैं, उससे भी बढ़ेगा। और जो लॉजिकल नॉर्मल सेल्स है उसके अंदर भी इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। सर, जो नए ज्वेलर्स बाजार में आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन आ रहा है, क्या उनके लिए, क्योंकि उनके पास उतना पैसे नहीं होते कि वो आपके स्टॉल आपके रेट में खरीद सकें, क्या उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था की गई है नए एंटरप्रेन्योर के लिए? देखिए, हमारे जितने यूथ विंग है उसके भी लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ हमने 10 से 12 स्टॉल्स रखे हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए।
जिनके नाम पर है, जो यूथ के हैं, 40 अंडर 40 के हैं, उसके अंदर हम विचार कर रहे हैं कि 12 स्टॉल्स उसके अंदर निकाल रहे हैं, जहां पर जिनके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है, अगर वो 40 ईयर्स के बिलो हैं, तो उसके अंदर हम इसका एक सोच बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, कोई डिस्काउंटेड रेट्स के अंदर। और इस बार हमने यूथ विंग के सेमिनार्स भी करने जा रहे हैं इसके अंदर, और लेडीज विंग भी आने वाले टाइम के अंदर जीजेएस के अंदर आ रहा है, जो हमारे जीजेएस शो को भी आगे बढ़ाएगा। ये सैम मेहरा जी हैं, जिनका साफ कहना है कि इस शो के लिए तैयारी अंतिम चरणों में है और इनका फोकस है कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कैसा हो, इस पर विशेष फोकस दे रहे हैं। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज।